हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि किसी भी स्टेट टेट को ले लीजिए या फिर सी टेट को या फिर सुपर टेट को, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमने उन सबको एक वीडियो में कलेक्ट किया है सारे चैप्टर से। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेट बची हुई है। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने उन सबको रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने पास नोट करके चलिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें मैकाले का विवरण पत्र, तो ये कब आया था? तो ये आया था 2 फरवरी 1835 में। वुड का घोषणा पत्र आया था 19 जुलाई 1854 में। हंटर कमीशन, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये कब आया था? तो ये आया था 1882 में। कोठारी आयोग की बात करें, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो ये आया था 1964 से 1966 में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में। और नवीन शिक्षा नीति आई थी 1992 में। और आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में 2020 में और नई शिक्षा नीति लागू हुई है। इससे पहले 1986 की चल रही थी, इसके बाद 1986 के बाद अब ये 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अगर हम बात करें जनार्दन रेड्डी समिति की, तो ये आई थी 1992 में। प्रोफेसर यशपाल समिति आई थी 1992 से 1993 में। ऐसे आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आप इसे अपने पास नोट करके चलिएगा और उसको डेली पढ़िएगा तो आपको ये खुद से याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको, मुझे नहीं लगता आपको एक बार में कुछ याद होगा, या आप वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा या फिर अपने पास नोट करिए, उसको रोज़ पढ़िएगा तो आपको खुद से याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको रोज़ रिवाइज करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, यानी कि जो NCF था वो कब आया था? 2005 में। वर्धा शिक्षा नीति आई थी 1937 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952 में। बाल श्रम गरीबीकरण अधिनियम आया था 1993 में। कारखाना अधिनियम आया था 1948 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 मई 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब आई थी? तो ये आई थी 2001 में। फ्रोबेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ था 1839 में। विश्व भारती की स्थापना हुई थी 1922 में। गोखले विधेयक पारित हुआ था 1911 यानी कि 1911 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE कब आया था? तो ये 2009 में आया था। और स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ था। अभी हम आगे देखेंगे। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में। हम ऊपर देख चुके हैं, डबल हो गया है ये। और कलकत्ता मदरसे की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके चलिएगा सब, ठीक है। कोलकाता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1800 में। पुणे संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1818 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा आई थी 1992 में, जिसे हम नवीन शिक्षा नीति भी अभी हम देख कर आए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1987-1988 में। ये किसका प्रभाव था? तो ये जो शिक्षा नीति थी 1986 उसके प्रभाव स्वरूप प्रारंभ हुई थी। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 15 जुलाई 1993 में। स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1996 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी जुलाई 2004 में। सॉफ्ट जो कार्यक्रम था शिक्षकों के लिए, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1993-1994 में। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आई थी? तो ये आई थी 1904 में। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम PMOST भी कहते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1986 में स्टार्ट हुआ था। बेसिक शिक्षा परियोजना स्टार्ट हुई थी 5 अक्टूबर 1993 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में।
अगर हम बात करें मिड डे मील योजना की, तो ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 में। राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी 1902 में, यानी कि 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1904 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 मई 1988 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 25 जुलाई 1972 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, हम ऊपर देख कर आए हैं। और ये आरंभ कब हुआ था, जो पारित हुआ था RTE 2009, तो ये हुआ था 2009 में और आरंभ लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अगर हम NCTE की बात करें तो NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में। NCERT की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। डाइट यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1986 में। किसके अनुसार हुई, 1987 में हुई थी, 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 में। समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1975 से। उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 1995-1996 के बीच उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना आई थी 1980 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ था 1986 में। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन हुआ था 1990 में। श्री प्रकाश समिति का गठन हुआ था 1959 में। शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 से 1966 के बीच। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान आरंभ हुआ था 2004 से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया, तो ये दिया गया था 1976 में। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप डेली के करंट अफेयर्स के लिए, जीके की ट्रिक्स, जीके की क्विज और भी सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।